हेलो दोस्तों। अ, अभी 2-3 दिन पहले की जो वीडियो थी मेरी हिंदी का, मैंने अपनी आंसर शीट आपके साथ शेयर की थी। तो आप में से कुछ लोगों के कमेंट थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारे लोगों के कमेंट थे, कुछ लोगों के कमेंट थे कि आप अपनी सारी जो पेपर है वो सॉल्व करवा दीजिए। तो उसी क्रम में मैं आज कंप्यूटर का जो सेशन है उसको सॉल्व करता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गूगल क्रोम में, जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है, उसमें निम्नलिखित में से किस फ़ंक्शन का उपयोग वर्तमान वेब पेज को पूर्ण स्क्रीन मोड में देखने के लिए किया जाता है? तो गूगल क्रोम ब्राउज़र जो है उसमें हम अगर कौन सा ऐसा फ़ंक्शन कीज़ है जिसको प्रेस करने पर, मतलब दबाने पर, वर्तमान पेज को पूरी स्क्रीन पर हम देख सकते हैं। तो F11 है, F11 है, और मेरा भी F11 ही था। तो ये क्वेश्चन मेरा सही था। क्वेश्चन मैं आपको नहीं गिनवा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए आप। और दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक साथ कई लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट किया जा सकता है और समान रूप से पूरे देश या दुनिया को इसमें शामिल किया जा सकता है? तो पूरे देश या दुनिया के लिए वायर्ड एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये मल्टीपल एरिया के लिए प्रयोग किया जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के लिए किया जाता है। तो अगर पूरी दुनिया की बात आए तो वहाँ पर वायर्ड एरिया नेटवर्क। दूसरा, दो क्वेश्चन और दो के दो भी सही हैं। अगले तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था हाँ, आप लोगों के लिए। इसमें आंसर है, कंप्यूटर नेटवर्क के फिजिकल लेआउट को किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क का जो फिजिकल लेआउट होता है उसे नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे समूह के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालयों और इंटरनेट कैफ़े में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जहाँ छोटे की बात हो वहाँ लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, और मैंने भी शायद लोकल एरिया नेटवर्क ही लगाया है, सॉरी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, देखने को मिलते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया था कि सम, ये इक्वल, अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है, तो ये सम मतलब बराबर, ये हिंदी में हम इसको बराबर का चिन्ह कहते हैं, बराबर के चिन्ह से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद सम सम्मानी जोड़ना है, इसको जोड़ दो, और उसके बाद इन सब का हमें आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है 8-4/2। बॉड मास का रूल जनरली आपको याद होगा, ठीक है? तो बॉड मास का रूल जो है आपको याद है, उसी से इसे सॉल्व कीजिए। 8 में से पहले 4 माइनस मत कीजिए, पहले 2 से 4 को भाग देंगे तो बचेगा 2। 8 में से 2 गए तो यहाँ पर 6 रह गया, ठीक है? इस वाले में से ये जो है इधर यहाँ, इसमें से तो 6 रह गया, ठीक है? कितना बचा है? 6। तो इस पूरे की जगह मैं 6 लिख देता हूँ यहाँ पर। अब दूसरे 4 में से 2 गए तो 2 बचे, ठीक है? अब अगला है 8/4/2। तो 8 इसको लिख सकता हूँ मैं भागा 4 को, गुणा 1/4, फिर गुणा 1/2, ठीक? तो ये 4 दूनी 8, दोनों की गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 8 कट जाएगा, या इसको काटो 4 दूनी 8, और फिर 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आएगा 1, क्योंकि गुणा में हो जाएगा 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 गुणा 1। तो अब फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा सम बराबर यहाँ पर 1, 2, 6। तो मतलब इस सूत्र का अर्थ है कि इन सबको जोड़ दीजिए, 6 और 2 8 और 1 9, सम। तो वही मैंने आंसर किया है इस प्रश्न में, 9। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। एक बार और समझा देता हूँ, समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। वैसे आप समझ लीजिए, 8-4/2। तो बॉड मास के रूल के अनुसार थोड़ी भी आपकी गणित सही होगी, उसी अनुसार यही होगा। यहाँ जब इससे इसको भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2। 8 में से 2 जब जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 6। इस वाले को हल करने पर तो आ गया 6। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी डिलीट किया है, डिलीट किया, ये जो रंग किया है दूसरा है। 4 में से 2 गए तो यहाँ पर बचा 2, दूसरा कॉलम, कॉमा, मैं रंग दूसरा चुन लेता हूँ, दूसरा रंग ले लिया मैंने, ठीक है? तो 4 में से 2 तो 2 आ गया, और ये तो 6 है ही। और अगला है कि 8/4/2। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? 8 गुणा 1/4 गुणा 1/2। 2 से काटेंगे 4 बार, और 4 से 4 कट गया तो यहाँ पे आ गया 1।
और फाइनल जो बचा वो क्या बचा है, फाइनल में बचा है हमारे पास ये एक सम लिखा हुआ है बराबर में, पहले बराबर में सम लिख लेते हैं, बराबर में, एक मिनट, बराबर बराबर में सम लिख लेते हैं, सम ये लिखा है, तो यहाँ पर एक है, दो है और छः है, इन तीनों को जोड़ दीजिए, छः और दो आठ और एक नौ, तो बस नौ आंसर है हमारा, ये नौ आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सही और गलत पूछ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट एक मान पेज मार्जिन है? पोर्ट्रेट पेज मार्जिन नहीं होता है, ये तो पेज सेटअप का व्यू होता है कि आप कैसा प्रिंट व्यू जब आप देखते हैं तो वहाँ पर एक लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दो तरह का आता है। तो दूसरा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लैंडस्केप एक मान्य पेज ओरिएंटेशन है, तो ये शायद इसमें पहला गलत है और दूसरा सही है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट एक मान्य पेज मार्जिन है, ये तो गलत है। और जबकि दूसरे में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लैंडस्केप एक मान पेज ओरिएंटेशन, ये पेज मार्जिन नहीं होते हैं, पेज ओरिएंटेशन होते हैं, लैंडस्केप और दूसरा पोर्ट्रेट, ये पेज ओरिएंटेशन होते हैं, ना कि पेज मार्जिन। अगला अगला प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, देखो सीपीयू का ही भाग होता है एएलयू और सीयू, ठीक है, और एएलयू गणितीय ऑपरेशन करता है, ये भी सही है। कंप्यूटर में रजिस्टरों का भी एक सेट होता है, ये भी सही है, लेकिन इसने पूछा है सत्य नहीं है। कंप्यूटर डाटा और निर्देश प्रसंस्करण करता है, ये गलत है, ठीक है, तो ये वाला सही है, इसमें सही नहीं है पूछा है, मतलब गलत है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों को एकल स्क्रीन में देखने के लिए निम्न में से किस स्लाइडर्स व्यू का प्रयोग किया जाता है? तो सभी स्क्रीनों को एक बार में देख लेना है, तो उसके लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सी सबसे कम और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है जिन्हें एक बाइट स्मृति स्थान में संग्रहित किया जा सकता है? ध्यान दें, पूर्ण संख्याएं गिनती की मूल संख्या एक दो तीन चार पाँच छः इत्यादि हैं, तो वह कौन सी संख्या है जिसको हम प्रयोग करते हैं छोटे से छोटे और बड़े से बड़े में एक बाइट के लिए? तो 0 और 255 का यूज करते हैं। अगला देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग विंडोज़ का स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए किया जाता है? तो विंडोज़ का अगर आपको स्टार्ट मेन्यू खोलना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एस के बटन दोनों का एक साथ में प्रेस करके प्रयोग करेंगे तो होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक मान्य फंक्शन नहीं है? देखो SQRT है, सम है, ABS है, लेकिन सबट्रैक्ट कोई मान्य फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आदर्श आभासी प्रदर्श इकाई BDU का एक उदाहरण है? BDU की फुल फॉर्म बताइएगा आप कमेंट में। तो BDU को ही हम CRT कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेगुलर, बोल्ड और इटैलिक एंड बोल्ड इटैलिक किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये फॉन्ट स्टाइल के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है 14 प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो ये फॉन्ट का नाम है, जबकि मैंने फॉन्ट शैली लगा दिया था, ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकल एरिया इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है, और सही या गलत पूछ रहा है। इंटरनेट से कनेक्ट किए गए प्रत्येक कंप्यूटर का IP एड्रेस पता होना चाहिए, जी हाँ, तो इसमें दूसरा सही होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इफ़ यू आर रिप्लाई टू एन ईमेल, अगर आप किसी के ईमेल का उत्तर देते हैं, अगर आप किसी के ईमेल का उत्तर देते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स आर ऑटोमेटिकली फिल आउट, तो उसमें जो एक कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपने स्वतः ही भर जाती है? तो वह होती है बोथ, टू किसको भेज रहे हैं, और फ्रॉम फील्ड, ये अपने आप फिल हो जाता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज यूनिट इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ CPU, इनमें से कौन है जो CPU के आंतरिक भाग में स्टोर करता है? तो ये कौन सी है? रजिस्टर CPU की आंतरिक मेमोरी भी कहलाती है। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में फॉन्ट का जो साइज होता है, ड्रॉप डाउन सूची में से चुना जा सकने वाला सबसे छोटा फॉन्ट आकार कितना है? तो 8 होता है। अधिकतम पूछे तो 72। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल की सेल में मौजूद टेक्स्ट को फॉन्ट रूप
से किस तरह संरेखित किया जा सकता है? टेक्स्ट को फ़ॉन्ट रूप से किस तरह संरक्षित किया जा सकता है? बाएँ से। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 के किस मेनू से आपको टेक्स्ट डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट और न्यू स्लाइड जैसे विकल्प मिलते हैं? तो ये है होम। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम क्या है? वर्ड प्रोसेसर। जी हाँ, वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम है। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन प्रेजेंटेशन स्लाइड कौन से व्यू में होती है? तो नॉर्मल व्यू में होती है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेबल में कम से कम कितनी पंक्तियाँ और स्तंभ बनाए जा सकते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कम से कम टेबल और पंक्तियाँ एक-एक बनाई जा सकती हैं, मेरा सही था। और यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार-बार एक जैसा इनपुट डालते हैं, तो हमें समान परिणाम मिलता है। कंप्यूटर की ये विशेषता क्या कहलाती है? ये विश्वसनीयता कहलाती है। और अगला और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, मैं ये अपना जो कंप्यूटर का पोर्शन है 2 बार में कराऊँगा, 25 क्वेश्चन आज करा दिए, 25 अगली वीडियो में कराऊँगा, ठीक है? तो हार्ड डिस्क, सीडी और पेन ड्राइव में से किस संग्रहण के उदाहरण हैं? तो ये माध्यमिक संग्रहण के उदाहरण हैं। चलो मिलते हैं इसी प्रकार की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।